नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सिविल इंजीनियर ऑन साइट, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिविल इंजीनियर के क्या क्या काम होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है और उनको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हैं, अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, या अभी अगर आप पढ़ भी रहे हैं, तो भी आपको इस तरह की जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा समय ना लेता हूँ और सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक सिविल इंजीनियर की एक कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो आपको आना चाहिए, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग। यानी कि वहाँ पे जो भी तरह की ड्राइंग मिलेगी, चाहे वो प्लान हो, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, आपको वो सारी ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग ही पढ़ना नहीं आता है तो आप किसी को काम नहीं समझा पाएंगे। तो अगर आप ड्राइंग बेहतर तरीके से पढ़ना जानते हैं, ठीक है, अगर आपको इतना भी सिर्फ पता है कि हाँ इसमें ऐसा लिखा है, मुझको ये चीज़ करवाना है, तो आप अपना काम सीधे सीधे निकाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखना होगी वो होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग। दूसरी जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि बीबीएस कैसे बनाया जाता है। तो बीबीएस का मतलब होता है फ्रेंड्स बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर बीम, कॉलम, स्लैब या पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी सरिया लगेगा, ठीक है, उसकी कटिंग लेंथ कितनी होगी, कौन सा डाया होगा, हुक कैसे मोड़ा जाएगा, ठीक है, कितने एंगल पे बेंड किया जाएगा, कितना बेंड किया जाएगा, रिंग कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, रिंग का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आती है फ्रेंड्स बीबीएस में। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है पता होना, क्योंकि जब भी मान लीजिए आपको इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये आपसे पूछा ही जाएगा कि आपको बीबीएस बनाना आता है। तो अगर आपको आता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको करना पड़ेगी साइट पे वो है अलॉटिंग वर्क ऑफ लेबर्स। यानी कि देखिए, आपकी साइट पे जो भी लेबर रहेगी उसको आपको काम अलॉट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आपके पास 10 लेबर है, तो आप 10 को काम बताएंगे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा आज ही ये काम है, ठीक है। और उस काम पे आपको नज़र रखना है कि वो काम होने के बाद आपको उनसे आगे क्या करवाना है, ये भी आपको पहले से सोच के रखना है, ठीक है। तो आपको जो है ये वाला जो मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो एक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, ठीक है, प्रोग्रेस को स्पीड इसी से मिलती है कि आप लेबर को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कि सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि जब आप साइट पे होंगे तो आपको जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे चल रहा है उसका कंटिन्यूस सुपरविजन करते रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई ऐसी गलती हो गई जो आपको पता ना चला या जिस पे आप ध्यान नहीं दे पाए और आपको ये चीज़ बाद में पता चली, तो आपको क्या है कि उसको तोड़ के ठीक करवाने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा दोनों वेस्ट होगा, जिससे कि कंपनी में आपकी इमेज भी ख़राब होती है। दूसरा, आपकी जॉब पे भी बात आ सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाद में ठीक भी नहीं हो पाती, तो फिर उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो काम बिगड़ गया है, ठीक है, उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली हम जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे चल रहा है उसका सुपरविजन करते रहें। फिर नेक्स्ट आपको क्या याद रखना होता है, तो देखिए, चेकिंग रिसीव्ड मटेरियल एंड प्रिपेयरिंग यूज्ड शेड्यूल। यानी कि आपको अपने पास जो मटेरियल साइट पे अवेलेबल है, ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है कि हमारे पास कितना सैंड है, कितना सीमेंट है, कितना स्टील है, चाहे कोई भी मटेरियल हो उसका भी, ठीक है। क्योंकि इसका रखने का फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे एक एग्जांपल के लिए कल आपको स्लैब कास्टिंग करना है, ठीक है, और आपको एंड मोमेंट पता चला कि अरे सीमेंट तो है ही नहीं, कल स्लैब डालना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होगी तो होगा क्या, आपका काम लेट होगा। अब आपके पास जब सीमेंट आएगा तब आप स्लैब डालेंगे, यही हो सकता है, और क्या करेंगे। तो देखिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा मटेरियल का रिकॉर्ड्स डेली अपडेट करते रहना है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट जो काम करना होता है एक सिविल इंजीनियर को वो होता है प्लॉटिंग लाइन लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि मान लीजिए कि अगर जैसे एक एग्जांपल के लिए लाइन चेकिंग क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कॉलम खड़े कर रहे हैं, अब उस कॉलम की लाइन ड्राइंग के हिसाब से किस डिस्टेंस पे है, अब वो एक लाइन में है या नहीं, फेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है,
कॉलम आउट तो नहीं है, ठीक है। आप बीम्स डाल रहे हैं तो उसका भी आपने देखा होगा, साइड पे धागा लगा के देखते हैं कि बीम एक लाइन में है कि नहीं, कहीं टेढ़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हमको चेक करना होती है। साथ ही साथ अब बात करते हैं लेवल की। तो देखिए, ग्राउंड लेवल हुआ, प्लिंथ लेवल हुआ, अगर स्लैब कास्टिंग हो रही है तो स्लैब का लेवल हुआ। अगर आप हाईवे वगैरह में हैं तो आपको पूरा लेवलिंग का काम अच्छे से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मेन जो की पॉइंट है आपकी जॉब का वहाँ पे वो लेवलिंग ही होगा। तो ये सारा काम भी वहाँ पे सिविल इंजीनियर का होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात आती है प्रिपेयरिंग वर्क चार्ट शेड्यूल। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको साइड पे वैसे हर जगह फॉलो किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपके लिए अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर ही रहेगा। कि क्या होता है कि हर एक्टिविटी का, और ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलती है मैं ये भी बता देता हूँ। आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि कोई एक्टिविटी कब चालू हुई है, कब ख़त्म हुई है। इस चीज़ का पूरा एक शेड्यूल बना के आपको रखना होता है। इस शेड्यूल का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो टाइम लिमिट होगी, जैसे कि मान लीजिए कि 1 साल की टाइम लिमिट है, आपको 13 महीने की है, 14 महीने की है, 11 महीने की है, तो आप एक एक्टिविटी का शेड्यूल बना के चलेंगे ना कि ये काम इतने टाइम में ख़त्म कर देना है, वो काम इस टाइम शुरू करना है, फिर उसको भी ख़त्म कर देना है। तो आपका जो काम है वो पूरे चांसेस है कि टाइम लिमिट के पहले पूरा हो जाएगा या टाइम लिमिट के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर हम ये शेड्यूल बना के नहीं चलते हैं तो हमको पता भी नहीं होता है और हमको अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि अब कितना काम करना बाकी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये नज़र में रहता है ना, तो हमको काम का प्रोग्रेस अच्छे से मिल पाता है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने लेबर को बार बेंडिंग शेड्यूल दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो सरिया बांध दिया और आपने जाके चेक भी नहीं किया। वो चेक करना भी काम हमारा ही होता है, चाहे वो स्लैब हो, बीम हो, कॉलम हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखना होता है, आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि डाया सही है कि नहीं है, जितने बार आपने बताए थे उतने है कि नहीं है, कवर सही है कि नहीं है, अगर ज़रूरत है तो चेयर लगाया है या नहीं लगाया है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको स्टील में चेक करना होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि सुपरविजन ऑफ कंक्रीटिंग एंड वाइब्रेशन प्रोसेस, यानी कि जहाँ भी कंक्रीटिंग का काम चल रहा है आपको उसका भी सुपरविजन करना होता है, ठीक है। कि कंक्रीटिंग जो है उसका ग्रेड जो है वो सही है या नहीं है, पानी वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा तो नहीं है ज़रूरत से। उसके बाद उसका प्रॉपर वाइब्रेशन या कॉम्पैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी आपको चेक करना होती है। साथ ही साथ थिकनेस और साइज़ कंक्रीट का जो ड्राइंग में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको उसको सुपरवाइज़ करना होता है। इसके बाद देखिए, कंक्रीटिंग तो आपकी हो गई, अब ये नहीं कि हम उसको भूल जाएं। उसके बाद हमको उसकी क्यूरिंग प्रोसेस भी सुपरविजन में रखनी होती है, यानी कि उसकी तराई हो रही है ना या नहीं हो रही है, ठीक है। आपको कम से कम 10 दिन तक उसकी तराई, मिनिमम बता रहा हूँ 10 दिन तक, अगर गर्मियों का टाइम है तो इससे ज़्यादा आपको करना रहेगी, वो भी आपको चेक करना है। अगर प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं हो रही है तो आपको लेबर लगवा के उसकी जो है बराबर से क्यूरिंग करवाना है। किस एलिमेंट की क्यूरिंग कैसे होती है, कॉलम की कैसे होती है, बीम की कैसे होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कीपिंग नोट ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क, यानी कि जैसे जो भी काम हो रहा है उसमें कितना कंक्रीट लगा है, कितना स्टील लगा है, लेबर कितनी लगी है, कौन सा मटेरियल कितना लगा है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन का आपको पूरे एक नोट्स बना के रखने पड़ते हैं, इसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हाँ, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, जैसे कि स्टील रिकॉर्ड रखना है आपको कि साइड पे आपका स्टील पड़ा कितना है और डेली लग कितना रहा है, ठीक है। इसके बाद में कंक्रीट रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया अभी। उसके बाद में लेबर मस्टर, हाँ ये चीज़, लेबर का अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह आपको बिल्कुल अपडेट करके रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। होता क्या है, देखिए आपको डेली लेबर के अटेंडेंस लगाते हैं, उसके सामने उसका रेट लिखते हैं, जो भी उसका दिन का डेली वेजेस के हिसाब से जो भी उसका रेट है वो, और उसका वीकली या 15 दिन में या मंथली जैसे भी पेमेंट हो रहा है आप वो पेमेंट तैयार करते हैं। तो वो रजिस्टर आपको बाकायदा अच्छे से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि क्या होता है कि बाद में पेमेंट में हो सकता है कि लेबर दोबारा आपसे मांग ले, ठीक है। देखिए उसकी तरफ से भी चीटिंग हो सकती है, हमारी तरफ से भी हो सकती है। साथ ही साथ जब इंस्पेक्शन होता है आपकी साइट पे तब भी ये चीज़ें देखी जाती है, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना है। फिर 4th नंबर पे है हमारा प्रिपेयरिंग बिल क्वांटिटी। अब देखिए
आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपका भी बिल बनेगा वहाँ से, जो आपकी कंपनी को पैसा मिलेगा उस काम करने का। साथ ही साथ जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं आपको उनके बिल भी बनाना पड़ते हैं, ताकि आपकी जो कंपनी है वो उनको भी पेमेंट करेगी। ठीक है, तो वो उसी क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट होगा जो आप अप्रूव करके देंगे। उसके बाद आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना पड़ती है, जिसका आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा कि DPR करके। ठीक है, तो DPR आपको डेली बनाना पड़ती है। इसका मतलब क्या होता है कि आज आपका डेली कितना काम हुआ, ठीक है, क्या काम हुआ है, उसमें कितना मटेरियल लगा है, ठीक है ना, कितना मीटर क्यूब काम हुआ है, उसकी क्वांटिटी, ये सब आपको जो है उसमें मेंशन करना होता है। और इसको आपको हायर अथॉरिटीज़ को, ठीक है, उनको आपको सबमिट करना होता है डेली, जिससे कि क्या होता है उनको भी अंदाज़ा लगा रहता है कि भाई हमारी साइट पे कितना काम चल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय वगैरह काम ठीक से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, वो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या काम होता है और उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको जब जॉब मिलेगी, जब आप साइट पे पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या काम देखना होते हैं, साथ ही आपको क्या क्या सीखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।